In this video, I will talk about compare and combine tool in Microsoft Word। हमारे पास 2 फाइल्स मौजूद है, एक ओरिजिनल फाइल के नेम से जो कि मैंने खुद ने ये फाइल क्रिएट की थी, और सेकंड फाइल हमारे पास एडिट के नाम से सेव है जो मैंने किसी दूसरे पर्सन को सेंड की थी। उस पर्सन ने बाय द मिस्टेक इस फाइल में कुछ चेंजिंग कर दी। वो पर्सन ने मुझे फ़ाइल सेंड की है कि मैं इन दोनों फाइल को कंपेयर करके उसे बता सकूं कि उसने जो मैंने फ़ाइल उसको बनाकर दी थी, उसको देखते हुए उसकी फ़ाइल में क्या-क्या चेंजिंग्स हुई हैं। जो एडिटेबल नेम से फ़ाइल दूसरे पर्सन ने मुझे सेंड किया है, उसको मैं ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने जानबूझकर कुछ चेंजिंग की है आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे नेम का फ़ॉन्ट मैंने कुछ और रखा है, और इसके अलावा नंबर शोज़ की जगह पे ओरिजिनल फ़ाइल में हमारे पास मार्क्स लिखा हुआ था। इस तरह जहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, इस जगह पे एमएस एक्सेल राइट किया हुआ था। और जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, उसको मैंने बोल्ड कर दिया है। और लास्ट में अगर आप देखें 5 एमसीक्यूज़ को, तो उसमें उसको मैंने अंडरलाइन किया है, और लास्ट में एक टेक्स्ट खुद से लिख दिया है द एंड। ये सब चेंजिंग्स मैंने खुद ने की है इस फाइल में आप लोगों को समझाने के लिए। तो जो ओरिजिनल फाइल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओरिजिनल फाइल को ओपन करने के बाद देखिए, नेम का फ़ॉन्ट वहाँ पर कुछ और था, और यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स लिखा है। और जो एडिटेबल फाइल थी उसमें मेरे दोस्त ने कुछ चेंजिंग कर दी थी, एमएस एक्सेल की जगह पे उसने वर्ड लिख दिया था, और जो फर्स्ट एमसीक्यू था उसको बोल्ड कर दिया था, जबकि मैंने जो उसको फाइल भेजी थी ओरिजिनल ओरिजिनल उसमें बोल्ड हमारा एमसीक्यूज नहीं था। इस तरह द एंड लिखा हुआ था, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था एडिटेबल फाइल में जो कि मेरी ओरिजिनल फाइल में मौजूद नहीं था। यही चेंजिंग्स हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखेंगे, किस तरह से हम देख सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ग्रुप शो होगा कंपेयर का। जैसे ही इस कंपेयर वाले टूल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंपेयर को कंबाइन दोनों टूल्स शो हो जाएंगे जो आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कंपेयर टूल किस तरह से यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो हमारे से हमारी ओरिजिनल फाइल जो कि मैंने बिल्कुल ठीक किसी दूसरे पर्सन को भेजी थी वो मांग रहा है। और रिवाइज्ड फाइल में जो एडिटेबल फाइल थी, सबसे पहले ओरिजिनल फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ब्राउज़ आप अपनी फ़ाइल को भी सर्च करके ढूँढ सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही तो आप ब्राउज़ पे क्लिक करें, और डेस्कटॉप में या जिस जगह पे भी आपकी फ़ाइल मौजूद है, वहाँ पर उसको ओपन कर लें। डबल क्लिक करते हैं, इधर ले आते हैं। इसी तरह सेम हम अपनी जो रिवाइज़्ड फ़ाइल है, जो एडिटेबल फ़ाइल मेरे दूसरे पर्सन ने फ्रेंड ने मुझे भेजी, उसको भी ब्राउज़ में जाके जिस जगह पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसको डबल क्लिक करके यहाँ पर ले आएँगे। डबल क्लिक करता हूँ, दोनों फाइल्स को यहाँ पे ले आने के बाद ओके पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। राइट साइड पे आपको आपकी जो ओरिजिनल फाइल जो मेरी फाइल थी वो, और नीचे रिवाइज्ड फाइल का मतलब एडिटेबल फाइल जो थी, जो आपके दोस्त ने सेंड की कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स हो गया, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने जो ओरिजिनल फाइल भेजी थी मुझे, और उसको देखते हुए मेरे मुझसे क्या-क्या चेंजिंग्स हो गई हैं। तो दोनों फाइल आपको यहाँ पर शो हो रही है, और अगर आप इसके साथ देखें तो आपको जो इन दोनों फाइलों का कंपेयर है वो आपको लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। इन लाइंस का मतलब ये है कि बिल्कुल इन लाइंस के सामने जो है चेंजिंग्स हुई। जैसे ही आप रिविजनिंग पेन पे क्लिक करेंगे ट्रैकिंग ग्रुप में, तो लेफ्ट साइड पे आपको सारी मिस्टेक्स जो कि एडिटेबल फाइल में हुई है वो आपको शो हो जाएंगी। 9 रिविजन्स का मतलब कि 9 मिस्टेक्स, 9 चेंजिंग्स जो फाइल में हुई है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। जैसे हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज हुआ है वो हमें बता रहा है। नीचे टोटल मार्क्स जो टेक्स्ट था हमारा वो चेंज हुआ है, और अगर हम नीचे देखें इस तरह बाकी सारी चेंजिंग्स भी हमें शो करवा रहा है। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन हुआ है वो भी बता रहा है। माई एक्सेल की जगह पे हमने कट करके वर्ड लिखा था तो वो भी हमें सारी चेंजिंग्स 9 रिवीजन जो है हमें लेफ्ट साइड पे बताई जा रही हैं। इसी तरह
लास्ट में द एंड वर्ड आ गया, जो कि हमारी ओरिजिनल फाइल में मौजूद नहीं था लेकिन एडिटेबल फाइल में मौजूद है। तो ये वाली जो चेंजिंग है ये भी हमने उसने बता दी रिवीजन में। सिलेक्ट रिवीजनिंग पेन पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। इस तरह टोटल मार्क्स को कट करके हमने नंबर लिखा था, तो ये भी हमारे पास हाईलाइट हो गया रेड कलर में। टोटल मार्क्स को कट है, उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रो लाइन है और नंबर लिखा हुआ है। इस तरह MS एक्सेल को कट करके ओरिजिनल फाइल में MS एक्सेल था लेकिन एडिटेबल फाइल में वर्ड लिख दिया MS एक्सेल को कट करके, वो भी हाईलाइट हो रहे हैं हमारे पास। इस तरह लास्ट में जो एक टेक्स्ट आया है हमारे पास द एंड, जो कि मैंने अपने फ्रेंड को जो ओरिजिनल फाइल भेजी थी उसमें तो ये टेक्स्ट मौजूद नहीं था द एंड, लेकिन जो मेरे दोस्त ने मुझे भेजी एडिटेबल फाइल उसके अंदर मौजूद था, तो ये भी हाईलाइट हो रहा है रेड कलर के साथ। अगर आप कंपेयर टूल पे लास्ट पे क्लिक करें शो सोर्स डॉक्यूमेंट पे, तो जो फर्स्ट वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो जो दोनों हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एडिटेबल डॉक्यूमेंट राइट साइड पे शो हो रहा था वो अब आपको शो नहीं होगा, बल्कि इन दोनों का कंपेयर में जो जो मिस्टेक्स थी सिर्फ वही शो होंगी। दोबारा कंपेयर में जाके अगर शो ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे तो राइट साइड पे आपका सिर्फ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जो आपने बनाया था बिल्कुल ठीक वही शो होगा। लेकिन शो थर्ड ऑप्शन हमारे पास शो रिवाइज्ड का मतलब कि एडिटेबल, जो आपके दोस्त ने आपको फाइल भेजी इसमें फाइल में मुझसे कुछ चेंजिंग्स हो गई है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या चेंजिंग हुई है, वो हमें एडिटेबल फाइल शो होगी। शो बोथ पे क्लिक करके आप दोनों फाइल्स को शो करवा सकते हैं, ओरिजिनल फाइल को और एडिटेबल फाइल को। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कंपेयर टूल हम टू फाइल को कंपेयर करके उनमें चेंजिंग देखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको कंपेयर टूल की समझ नहीं आई तो आप आई बटन पे क्लिक करके ट्रैकिंग ग्रुप की कंप्लीट वीडियो देखें तो आपको कंपेयर टूल की समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कंबाइन टूल की। कंबाइन टूल हम टू फाइल्स को कंबाइन करके एक थर्ड फाइल रेडी करते हैं कि इन टू फाइल्स में जो जो कुछ भी चेंजिंग्स हुई हैं वो दोनों ही एक तीसरी फाइल में आ जाए। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोबारा ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे और फिर कंपेयर टूल पे और यहाँ पे कंबाइन पे क्लिक करेंगे। अब हम अपनी ओरिजिनल फाइल को पेस्ट करेंगे, ब्राउज़ में जाके डबल क्लिक करेंगे अपनी फाइल पे और यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। इस तरह हमारी जो एडिट फाइल है उसको भी ब्राउज़ में जाके डबल क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। दोनों फाइल को ऐड करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें सेम इंटरफेस शो हो रहा है जैसा हमें कंपेयर में हुआ था। राइट साइड पे हमारी ओरिजिनल फाइल और एडिट फाइल और इन दोनों को कंबाइन करके हमें रिजल्ट शो हो रहा है। जो जो चेंजिंग्स हुई है वो हाईलाइट हो रही है रेड कलर में और लेफ़्ट साइड पे हमारे रिवीजन्स शो हो रही है, चेंजिंग्स टेक्स्ट के फॉर्म में भी हमें बताई जा रही है। सेम जिस तरह के ओरिजिनल फाइल में टोटल मार्क्स राइट था वहाँ पे कट करके जो एडिट फाइल में उसमें नंबर शो राइट कर दिया था हमने खुद, वो हमें बताया जा रहा है। और नीचे माई एक्सेल ओरिजिनल फाइल में राइट था टेक्स्ट में और एडिट फाइल में माई एक्सेल की जगह पे राइट कर दिया था वर्ड। तो माई एक्सेल यहाँ पे कट है, यानी कि माई एक्सेल कट हो गया ओरिजिनल फाइल से और जो एडिट फाइल थी उसमें वर्ड राइट कर दिया गया अकेला। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कंबाइन टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू फाइल्स को कंबाइन करके। जैसे कि हमारे पास ओरिजिनल फाइल हमारी और एडिट फाइल जिसमें कुछ चेंजिंग्स हो गई थी हमारे फ्रेंड से, इन दोनों में जो जो कुछ भी चेंजिंग्स हुई हैं इन दोनों को हम ऐड करके एक थर्ड फाइल रेडी करेंगे। वो थर्ड फाइल हम चेंजिंग्स ग्रुप की मदद से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है। इन दोनों टूल्स की मदद से हम अपनी चेंजिंग्स की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो मैं अपनी चेंजेस की तरफ बैकवर्ड जाता जाऊँगा। और जैसा कि हमारे पास एक चेंजिंग्स है नेम, जिसमें वो फ़ॉन्ट चेंज कर दिया था मेरे फ्रेंड ने एडिटेबल फाइल में। इसको मैं अगर एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा तो ये चेंजिंग इस फाइल में एक्सेप्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास चेंजिंग है नंबर शो, जो कि ओरिजिनल फाइल में तो टोटल मार्क्स राइट था लेकिन फ्रेंड ने नंबर शो राइट कर दिया था, इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे
तो ये चेंजिंग इस फाइल में एक्सेप्ट होती जाएंगी। लेकिन अगर आप कोई चेंजिंग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप रिजेक्ट पे क्लिक करके उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता जाऊंगा तो मैं आगे की तरफ मूव करता जाऊंगा और प्रीवियस पे क्लिक करके बैकवर्ड की तरफ मूव करता जाऊंगा। इस तरह आप किसी भी चेंजिंग्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अगर मैं एक साथ सारी चेंजिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ तो मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट ऑल चेंजिंग्स पे क्लिक करूँगा। तो जो जो कुछ भी चेंजिंग्स एडिट फाइल में हुई थी वो एक साथ में उनको चेंज कर सकता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।